आप सभी को यीशु यीशु पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाई बहनों, हम इस पवित्र चालीसे का दूसरा सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। विशेष रूप से हमारे रेसोल्यूशन को फिर से याद करने का एवं उन पर अमल करने का यह अवसर है। विशेष रूप से जिन व्यक्तियों के लिए, परिवारों के लिए, जिन संबंधों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें पुनः याद करें। आज रविवार का दिन है। आत्मदर्शन से चुराई जाती समस्त मिस्साओं में हम विशेष रूप से आप सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। वैसे हम रोज आप लोगों के लिए प्रार्थना करते ही हैं, लेकिन आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान हम हमारे बेनेफैक्टर्स, हमारी सेविकाई में जो हमें सपोर्ट करने वाले हमारे लोग और प्रार्थना में हमारे साथ रहने वाले हर एक व्यक्ति, हम उनके परिवारों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जिस तरह आप अपने समय, अपने टैलेंट्स, अपने संसाधन, प्रार्थनाएं एवं काफी समय पर आपके उदार दान जिस तरह हमें प्रदान करते हैं, प्रभु ने उन पर आशीष दे, अनुग्रह दे और 100 गुना आप सबों को उसका प्रतिफल दे। इन्हीं प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए जो भी प्रार्थना यहां पर पढ़ी गई है, उन्हें भी याद करते हुए हम अपने आप की स्तोत्र के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें आदेश दिया है
कि हम तेरे प्रिय पुत्र पुत्रियों की शिक्षा पर ध्यान दें। तेरा वचन हमारी अंतरात्मा का भोजन बने, हमारा अंतकरण स्वच्छ हो जाए और हम तेरी महिमा के दर्शन से आनंद मनाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जुखादद आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। चालीसे का दूसरा रविवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य संख्या 1, 2 से 9, 13 और 15 से 18 तक। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने इकलौते परम प्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश चले जाओ। वहाँ जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम उसे बलि चढ़ा दोगे। जब वे उस जगह पहुँचे जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया। किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से उसे पुकार कर बोला, इब्राहिम इब्राहिम। और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं डालना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया हूँ कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, यह प्रभु की वाणी है, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, तुमने यह काम किया है। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूँगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र तट के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा, और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम, जन सेवा करके ही। यही वचन आदेश यही है,
दूसरा पाठ। ईश्वर मनुष्यों को इतना प्यार करता है कि उसने हमारे लिए अपने पुत्र को भी क्रूस पर मरने का आदेश दिया। इसलिए हमें ईश्वर के प्रेम पर दृढ़ भरोसा रखना चाहिए। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 31 से 34 तक। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर ने अपने निज पुत्र को भी नहीं बचा रखा। भाइयों, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। उसने अपने निज पुत्र को भी नहीं बचा रखा, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया। ईश्वर ने जिन्हें चुन लिया है उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा। ईश्वर ने जिन्हें दोष मुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा। क्या यीशु मसीह ऐसा करेंगे? वह तो मर गए, बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। चमकीले बादल में से पिता की यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 9, पद संख्याएं 2 से 10 तक। यीशु ने पेत्रुस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई धोबी उन्हें उतना उजाला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे यीशु के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि वे बहुत ही डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और बादल में से वाणी सुनाई पड़ी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्य अपनी चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगे तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई दिया। यीशु ने पहाड़ पर से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे, तब तक तुम लोगों ने जो देखा है इसकी चर्चा किसी से भी नहीं करना। उन्होंने यीशु की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का क्या अर्थ हो सकता है। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज हमने पहले पाठ में एक पहाड़ के बारे में सुना और आज के सुसमाचार में भी एक पहाड़ के बारे में सुना।
दो पहाड़ों की कहानी है आज का प्रभु के वचनों का सार। दोनों पहाड़ के बारे में और ये पहाड़ की कहानी के बारे में हम सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इब्राहिम की परीक्षा लेते हुए प्रभु ने उनके इकलौते पुत्र को प्रभु को बलि चढ़ाने का चुनौती देता है। पहला पहाड़। और उसी प्रकार शायद विश्वास में थोड़े कच्चे अपने शिष्यों को प्रभु अपनी पूरी महिमा प्रकट करते हैं। यह कहानी है दूसरा पहाड़। अगर विश्वास की कसौटी पर इब्राहिम खरे उतरे हैं तो ये बात शिष्यों के बारे में हम कदापि नहीं कह सकते। प्रभु ने कहा, इब्राहिम ने यथावत विश्वास किया, ना सवाल किया, ना कोई पूछताछ हुई। प्रभु ने जैसे कहा वैसे ही उनके वचनों पर 100% विश्वास करते हुए अपने पुत्र की बलि चढ़ाने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। और दूसरे पहाड़ में हम देखते हैं कि प्रभु के सबसे प्रियतम शिष्य पीटर, जेम्स, जॉन, ये तीनों के सामने प्रभु के ईश्वरीय तत्व को, डिविनिटी को पूरी तरह से वह प्रकट करते हैं। 40 का दूसरा रविवार अक्सर रूपांतरण रविवार के नाम पर जाना जाता है। उसका कारण यह है, ट्रांसफिगरेशन संडे। प्रभु अपनी पूरी महिमा के साथ में इस विश्व के सिर्फ 3 लोगों के सामने प्रकट हुआ है, पीटर, जेम्स एंड जॉन। उसके बावजूद भी यह कहानी, हालांकि पिता इब्राहिम की कहानी वहां समाप्त हुई क्योंकि वो अपने विश्वास की कसौटी पर खरे उतरे थे और इसलिए इब्राहिम को विश्वासियों को पिता पुकारा जाता है। सारे विश्वासियों में इब्राहिम को ही विश्वासियों का पिता पुकारा गया है। इसका कारण भी यह है क्योंकि उन्होंने उस ईश्वर पर विश्वास किया जिन्होंने उनसे कहा था कि मैं तेरे संतान को समंदर के जो रेत उससे भी ज्यादा बनाऊंगा, आसमान के तारों से भी ज्यादा तुम्हारे संतानों को मैं बनाऊंगा। इब्राहिम बूढ़े हो चले थे और उसके बावजूद भी वो विश्वास करते हैं। ना सिर्फ विश्वास करते हैं और अपनी पत्नी को भी इस बात को बताते हैं। और उसके बाद जब बड़े बुढ़ापे में वह पिता बना था अपने पुत्र को, वही अपने इकलौते पुत्र को प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए ले चलते हैं।
इसलिए इब्राहिम को विश्वासियों का पिता कहा गया है। और जैसे मैंने आप सबों के सामने बताया कि प्रभु का रूपांतरण देखने के बाद पेतरुस, याकूब और यूहन्ना की कहानी वहां पर समाप्त नहीं हुई। उनकी कहानी आगे बढ़ते हैं। पेतरुस के बारे में हम अक्सर सुनते हैं। अक्सर उन्हें लगता है कि अगर कुछ बोलना है तो मुझे ही बोलना है, और इसलिए वह उठपटांग से कुछ भी बोल लेते हैं। आज के पाठ में भी हमने यही सुना कि प्रभु ये दृश्य कितना रमणीय है, यहां पर हम 3 तंबू खड़ा कर दे। वचनों में ही कहा गया है कि उनको पता नहीं था कि वह क्या बोल रहे हैं। और हम अलग अलग जगह पर सुसमाचारों में सुनते हैं कि पेतरुस कभी कभी अच्छी बातें कहते हैं और कभी कभी क्या कहते हैं वो उनको भी नहीं पता होता है। इनकी कहानी थोड़ा सा और आगे ले चलना चाहूंगा। गत्समनी के बाग तक उनकी कहानी को ले चलना चाहूंगा। वहां पर भी 3 शिष्य प्रभु के साथ उपस्थित थे। वैसे सारे शिष्य गत्समनी बाग गए थे, लेकिन प्रभु के साथ रहने के लिए उन्होंने अपने 3 प्रिय शिष्यों को चुना था। उसमें भी पीटर था और जबदियों के 2 पुत्र भी शामिल थे, जो जेम्स और जॉन थे, याकूब और यूहन्ना। वही शिष्य जो प्रभु के साथ रूपांतरण के समय उपस्थित थे। और वहां पर क्या बात हुई वो भी आप सभी जानते हैं। जब प्रभु ने आग्रह किया, तुम मेरे साथ इस व्याकुल वक्त पर प्रभु से प्रार्थना में समय बिताए, वही शिष्य जिन्होंने रूपांतरण अनुभव किया था, देखा था, वो क्या किए? जब प्रभु उनके पास पहुंचते हैं तो वे उन्हें सोया हुआ देखकर पेतरुस से बोले, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ जाग नहीं सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु के सबसे व्याकुल पलों में उन्होंने अपने सबसे प्रियतम शिष्यों से शायद इससे ज्यादा उम्मीद की थी कि मेरे शिष्य है, मेरे साथ रहेंगे। लेकिन उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। और इसलिए एक और पहाड़ पर मैं ले चलना चाहूंगा, जो गत्समनी के बाग के बाद प्रभु के जीवन में संपन्न हुई थी। वो है काल्वरी पहाड़। वहां पर भी हम देखते हैं प्रभु जिनको अपने शिष्यों का नेता चुना था, तब तक प्रभु को ठुकरा चुके थे, भाग गए थे, और जिनसे काफी उम्मीदें जुड़ी थी, यूहन्ना के सिवा वहां पर कोई उपस्थित नहीं था। प्रभु पूरी तरह से अकेलापन अपने जीवन में महसूस करते हैं। विश्वास की यही परिभाषा है। कुछ दिनों के पहले मैं कोई दूसरी परिभाषा बोला था, लेकिन आज जब हम विश्वास के बारे में पाठों के अनुसार सुनते हैं, उन पर मनन करते हैं, हमारे विश्वास की परिभाषा भी इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। कभी हम विश्वास में बड़े धनी होते हैं, जब सब कुछ अच्छा सा लगता है, सारे सब कुछ हमारे लिए बहुत ही सुंदर सा लगता है कि विश्वास करना हमारे लिए सरल है, सहज है, आसान है।
जब कठिनाइयां आती है, तकलीफें आती है, परेशानियां आती है, जिस तरह प्रभु के चुनिंदा शिष्यों के जीवन में हमने देखा है, सुना है, विश्वास काफी नीचे चला जाता है। हर एक इंसान को इस दुनिया में विश्वास के इस ऊंचे पहाड़ों से और निचतम घाटियों से गुजरना पड़ता है, मुझे भी, आपको भी। जब सब कुछ अच्छा है, आसान है, सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार जब घटित होने लगते हैं, तो विश्वास करना उससे भी ज्यादा सहज है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारी जीवन में ऐसी परेशानियां आते हैं, दुख का पहाड़ हमारे सामने हमें दिखने लगते हैं, तो उस समय विश्वास की डोरी को थामे रखना बड़ा तकलीफ वाली बात होती है। जिस तरह शिष्यों के जीवन में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, अनुभव करते हैं, यही विश्वास का जीवन है। कभी बड़े ऊपर विश्वास के उच्च कोटि पर, कभी बहुत ही धराशायी होकर सबसे निचतम स्तर पर भी विश्वासी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। चाहे हम कैसे भी हमारे जीवन को बिताएं, प्रभु हमारे साथ है। अगर प्रभु ने अपने जीवन में शिष्यों से यह अनुभव पाया है, तो यकीन मानिए कि मेरे प्रभु आपको उससे अच्छा समझते हैं। जो शिष्य प्रभु के साथ 3 साल उनके कार्यों को देखते हुए, उनके चमत्कारों को देखते हुए, उनके वचनों को सुनते हुए, उनका प्रशिक्षण पाते हुए उनके संग रहे, साथ चले, खाए पिए साथ रहे, उसके बावजूद भी विश्वास में डगमगाए हो, तो आपकी जिंदगी में भी, मेरी जिंदगी में भी ऐसे पल आना स्वाभाविक है, मुमकिन है। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। उस समय भी विश्वास का डोर थामे रखिएगा। हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलात को समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मृतकों के पुनरुत्थान
तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, ईश्वर ने इब्राहिम के विश्वास का परीक्षण किया एवं आदेश दिया कि तुम अपने इकलौते पुत्र इसहाक को मेरे लिए बलि चढ़ा दो। इब्राहिम ने ईश्वर का आदेश का पालन किया और स्वयं को ईश्वर के प्रति निष्ठावान और विश्वासी साबित किया। हम अपनी समस्त जरूरतों को पिता ईश्वर के समक्ष रखें और उससे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों तथा धर्म समाजी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया के मार्गदर्शकों के रूप में वे क्रिस्तीय समुदाय के विकास तथा उत्थान के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और वे भले चरवाहे की तरह सभी विश्वासियों की अच्छी देख रेख करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें जिन्हें अपने बच्चों का पालन पोषण करने और उन्हें अच्छे मार्ग पर चलने के लिए अनेक कठिनाइयों, परेशानियों का सामना करना और त्याग तपस्या करना पड़ता है, ताकि वे ईश्वर से धैर्य, सांत्वना और सामर्थ्य प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यीशु के शिष्यों पैतरुस, याकूब और योहन ने एक ऊंचे पर्वत पर अपने गुरु यीशु के रूपांतरण को देखा। हम प्रार्थना करें कि यीशु के रूपांतरण में हम विश्वास कर सकें और यीशु की शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। चालीसा का यह पुण्य काल हम सभी क्रिस्ती विश्वासियों के लिए अपने आध्यात्मिक जीवन का नवीकरण करने का सुअवसर साबित हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि भोज में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के वचन को सुने, ग्रहण करें और इसके अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम आप सबों की प्रार्थनाओं को भी इस वक्त चढ़ाते हैं। हमारे बीच में जो बीमार है उनके लिए विशेष प्रार्थना, हमारे किसान भाई बहनों के लिए विशेष प्रार्थना, हमारे देश के लिए विशेष प्रार्थना, हमारे परिवारों के लिए विशेष प्रार्थना, हमारे परिजनों के लिए विशेष प्रार्थना, हमारे समाज के लिए विशेष प्रार्थना। हे शाश्वत पिता ईश्वर, हमारी निवेदनों को स्वीकार करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि जब हमारे विश्वास तथा निष्ठा का परीक्षण किया जाता है, तब हम भी इब्राहिम के सदृश अपने विश्वास और निष्ठा में खरे उतर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। श्रद्धा भरी स्वीकारो
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह बलि हमारे अपराधों की क्षमा दिलाए और पास्का पर्व मनाने के लिए तेरे विश्वासियों का तन मन पवित्र करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने शिष्यों से अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की और पवित्र पर्वत पर उन्हें अपने प्रताप की झलक दिखाई। इस भांति इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दुख भोग द्वारा ही पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त होती है। इस सच्चाई का साक्ष्य संहिता और नबी भी देते हैं। इसीलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक यह घोषित करते हैं। पावने 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अम्बर, तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता, प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदे से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब या दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल
और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आइए आध्यात्मिक प्रीति से हम प्रभु को ग्रहण करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने विश्वासियों को सदा आशीष दें और उन्हें अपने इकलौते पुत्र के सुसमाचार के पद पर अग्रसर कर। इससे हम सदा उस महिमा की आशा करें जिसकी झलक तूने उनके प्रेरितों को दे दी थी। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा